मेरे साथ में श्री कार्तिक यादव सर हैं, जो कि अरबिंदो एनिमेशन सेंटर से हैं। आज अपन जानेंगे कि एनिमेशंस क्या होता है। सर बताएंगे आप एनिमेशंस क्या है? पूरी इसके लिए बच्चों की डिटेल्स बताएं एनिमेशंस के लिए। सर ये पूरी जो फील्ड है ये 4 शब्दों में आती है, दैट्स एक्रोनिम AVGC। और इसी के साथ में अभी जुड़ गया है एक्सटेंडेड रियलिटी XR। जी सर। तो एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक और एक्सटेंडेड रियलिटी, दिस इज द कंप्लीट एनिमेशन इंडस्ट्री जो आज के तारीख में है। जी सर। और सर इसमें कौन-कौन से कोर्सेज होते हैं एनिमेशंस में? सर एनिमेशन में जैसे ये एक्रोनिम्स हैं, इसी के ही डेरिवेटिव कोर्सेज रहते हैं। जैसे एनिमेशन के संबंधित कोर्सेज। एनिमेशन इज बेसिकली अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके। तो कार्टून बनाना, अभी आजकल रियल टाइम एनिमेशन होने लगा है, तो मूवीज़ में एनिमेशन का यूज़ होता है। वैसे ही VFX का यूज़ जैसे हम लोग पहले ग्रीन स्क्रीन के फॉर्म में देखते थे, क्रोमा रिमूवल। और सर गेमिंग जो कि आजकल खूब चल रहा है, गेमिंग टेक्नोलॉजी, इंडिया में इतने सारे गेमर्स हैं, उसके अंदर अब गेमिंग से संबंधित कोर्स हैं। और वैसे ही एक्सटेंडेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। जी सर। अच्छा सर, कोई भी बच्चा एनिमेशन के फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस, एज क्या इसके लिए कंपलसरी है? कुछ बताएंगे आप? सर मिनिमम क्वालिफिकेशन इज एज एन कोई क्वालिफिकेशन का तो आवश्यकता नहीं, बट हाँ लैंग्वेज के साथ में आपको आना चाहिए, आपको बेसिक लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, एनी ऑफ द ऑडियंस जो आपकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एज मुझसे पूछें तो मेरे हिसाब से 12-13 साल से आप चालू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 9th क्लास, 10th क्लास, 11th बिल्कुल। कोई भी स्ट्रीम, PCM, PCB, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्टूडेंट इसमें एडमिशंस ले सकता है। Yes. उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं कि CBSE से बिलोंग करता है, कि PCM से बिलोंग करता है या MP बोर्ड से। एनी स्टूडेंट इसमें बिलोंग आ सकता है सब। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं स्कूल भी अपना रनिंग रखूं, और ये कॉलेज जा रहे हैं, जैसे BCom कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, या कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो स्कूल जाते हुए या कॉलेज जाते हुए कोई बच्चा एनिमेशन का कोर्स कर सकता है क्या सर? बिल्कुल कर सकता है। स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए सबसे सही समय है कि आप एनिमेशन के कोर्स में आ जाएं। एनिमेशन इज ए स्किल बेसिकली। जी। अब इस स्किल का आप उपयोग कहाँ करते हैं ये आपका कॉल है। आज के समय में भारत में एनिमेशन हर स्किल में यूज़, हर फील्ड में यूज़ हो रहा है ये स्किल। अगर आप मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इवन कोई बिजनेस ओन करते हैं, तो दिस इज़ अ वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। जी सर। अब आप आपके बिजनेस के बारे में बताना चाह रहे हैं, आप अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, टू द विद द सोशल मीडियाज हेल्प टू द ऑडियंस, आप अपने बिजनेस के बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग जो कि पहले चल रहा था। बट अब उसके बहुत सारे कैटेगरीज हो गए, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फिजिकल मार्केटिंग हो गया। ओके। तो ये स्किल हर किसी को आना चाहिए और आने की कोई सीमा नहीं है। मुझे ध्यान है मेरे पास में जो सबसे एज्ड जो स्टूडेंट थे, ही वॉज अराउंड 51। ही वॉज ओनिंग अ कंपनी और उनका था कि सर मैं ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ इसमें होता क्या है। और सबसे यंग जो स्टूडेंट जो मेरे पास में आए थे, ही वॉज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड। ओके। सो ऐसा कोई एज लिमिट या बार ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा सर, इसमें जैसे आपके कोई सेंटर में एडमिशन लेना चाहता है, तो एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है इसका? सर एज एन एडमिशन प्रोसेस में हमारा इंटरव्यू होता है, हम उनको यहाँ पे बुलाते हैं, उनसे उनकी काउंसलिंग करते हैं, फील्ड के बारे में समझाते हैं, फिर बच्चे से समझते हैं कि उनका इंटरेस्ट है क्या। देन वो कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं? गेमिंग में जाना चाहते हैं कि वेब डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं? उसकी उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको इंटरेस्ट के decide करते अकॉर्डिंग, हैं। स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, और इसमें सर फ्यूचर स्कोप क्या है 2030 वगैरह, इसमें क्या और फ्यूचर स्कोप एनिमेशन? स्कोप मेरे हिसाब से अभी इसी में ही सबसे ज़्यादा है। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया इन द कम्युनिटी, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, स्टोरी टेलिंग, आप किसी भी फील्ड में हो, इसका स्कोप, इसकी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। जी सर। कुछ लोग अब आ रहे हैं, कुछ लोग पहले से कर रहे हैं। आप हम लोग भी जैसे सोशल मीडिया चैनल्स चलाते हैं, यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं, तो नाउ स्टेडीली स्लोली पीपल आर माइग्रेटिंग, बट स्कोप इसका एनॉर्मस है। एंड अगर आप स्पेसिफिक पूछें तो गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में सबसे ज़्यादा जोरों पर है। इतने सारे हमारे यहाँ यूजर्स हैं। और इंडिया का कोई गेमिंग नहीं है। हम लोगों ने इंडिया में एज सच कोई वर्ल्ड लेवल का गेम बनाया नहीं, यूजर्स बहुत है इंडिया में, बहुत ज़्यादा है। बहुत। और सर इसमें क्लास टाइमिंग क्या रहती है अपने सेंटर्स में? सर क्लास टाइमिंग हम लोग स्टार्ट होते हैं सुबह 9:30 से, एंड हम लोग ऑपरेटिव हैं अराउंड 7:30 to 8 o'clock, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। और इसमें प्लेसमेंट का सर अपने यहाँ से सर प्लेसमेंट? प्लेसमेंट सर्टन, आई वुड रादर से
क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स बच्चा कब जाना चाह रहा है। बच्चा यहाँ पे 6 महीने के कोर्स के बाद में ही इज रेडी कि वो मार्केट में अपना इंटर्नशिप से चालू कर सकता है। जी। जितना समय वो देगा उतना उसका प्लेसमेंट, उतना उसका अमाउंट, और जितने कोर्सेज वो करेगा। फॉर इंस्टेंस ये चालू होता है ग्राफिक्स से, ग्राफिक्स बेस है, जिसके बाद में फिर वो वीडियो में जा सकता है, एनिमेशन में जा सकता है, गेमिंग में जा सकता है, एक्सटेंडेड रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑन। जी सर, और इसमें अगर जो ये तो ठीक है सर, आपने स्कोप का भी बताया, कॉलेज स्टूडेंट्स का भी बताया। अगर कोई स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आपके कांटेक्ट नंबर्स वगैरह सर? हमारे नंबर स्क्रीन पे हम लोग अभी डाल देंगे, विल बी ऑल्सो मेंशनिंग इन बायो, एंड फॉर रिकॉर्ड इट इज़ 8817404440। ये हमारा ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है। जी सर। तो आप जब भी यू फील लाइक आपको इसके बारे में जानना है, जस्ट वी आर अ कॉल अवे। जी, और सर आपसे यहाँ पे अगर कोई मिलने आना चाहता है तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा? आप कितनी बजे से अवेलेबल हो जाए? मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर के शाम को 5 बजे तक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अभी एनिमेशंस का स्टूडेंट में बहुत स्कोप दिख रहे हैं जी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसमें आना चाह रहे हैं, और उसके लिए क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतना सारा बता पाना पॉसिबल्स नहीं है। तो आप भी इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो बिल्कुल सर से आके आप श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट पे आके मिलें। सर आप अपना सेंटर का एड्रेस वगैरह बताएं। So this is Sri Aurobindo Institute of Technology, 4th floor, Arena Animation, Aurobindo College. So numbers आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। Feel free to come, know the world and आगे अपना करियर बनाए इसमें। ओके, मतलब एनिमेशन में बहुत सारा स्कोप्स है, और कोई भी बच्चा जो किसी भी क्लास में 9, 10th, 11th, 12th स्कूलिंग के साथ भी एनिमेशन के कोर्स कर सकता है। कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो वो भी कर सकता है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मेरा था कि आजकल बच्चा प्राइवेट कॉलेजों से इंजीनियरिंग कर लेता है, हाँ, और स्पेशल सीएस ब्रांच में, आईटी ब्रांच में, डाटा साइंस में, उसके बाद उसकी जॉब नहीं लगती है, तो क्या एनिमेशन में उसको ला सकते हैं? उसके लिए क्या स्कोप है? सर मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, प्राइवेट ही नहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी यही हाल है। अच्छा, ये सर डिपेंड करता है बच्चों की स्किल के ऊपर। स्किल्स के ऊपर है सर। इंजीनियरिंग में भी आजकल सिर्फ इंजीनियर की जरूरत नहीं हो रही, हमको चाहिए मार्केट में वर्कफोर्स जो कि मल्टीटास्किंग कर सके, और भी इंफॉर्मेशन जाने, और भी फील्ड्स के अंदर एक्सप्लोरेशन उसका होना चाहिए। जी जी। सो अगर ऐसा कोई केस है जिसके अंदर बच्चों को इशू है कि उनको सेटिस्फाइड जॉब नहीं मिल पा रहा, तो सर्टनली आई वुड रिकमेंड कि दिस इज़ द ऑप्शन फॉर यू। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर भी लिया है, आप एमबीए परसीव कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, अपना करियर उसमें बनाना चाह रहे हैं, तो उसके साथ में हमारा एक कोर्स है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, DCC, आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। मतलब दीज आर दी एडेड कोर्सेज जो एक स्पेसिफिक पर्सन जो एक फील्ड में है उसके साथ में कर सकता है। एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करे, और स्लोली एंड स्टडीली आप देखेंगे कि आप ही होंगे जो ये कर रहे हैं। यू आर वॉकिंग आउट ऑफ द क्राउड। अदरवाइज यूजुअली बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, UG कोर्सेज कर रहे हैं, एंड दे आर फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स, बट खुद को ब्रांड कोई नहीं बना रहा। एंड इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग लिंक्डइन पे अपना बायो बनाते हैं, सब कुछ लिखते हैं, अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब। सो दिस इज समथिंग दैट वुड बी हेल्पिंग एवरी प्रोफेशन। हर उम्र के लोगों के लिए ये ज़रूरी है, करना चाहिए, और अगर आप करेंगे तब आपको इसके बेनिफिट्स मालूम पड़ेंगे। बाकी आप हमसे मिलिए, हम आपको बताते हैं क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सब जानने के लिए आपको हमारे सेंटर पे, सर के सेंटर पे, एनिमेशन सेंटर पे आना पड़ेगा, और उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करें। और कुछ भी क्वेरी अगर आपको है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, उसके आपके हर एक सवाल का आंसर देने का हम कोशिश करेंगे। और बिल्कुल अच्छा लगा सर से मिलकर, एनिमेशन से रिलेटेड जो भी सर ने इन्फॉर्मेशन दी, और बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टूडेंट्स इसके लिए जानना चाहेंगे। और थैंक यू सर, आज आपने टाइम दिया, थैंक यू।